चलो नेक्स्ट देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जो लाइट को रोटेट करता है लेफ्ट या राइट साइड में। तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, व्हेन टू और मोर compounds having same molecular formula, ठीक है, एंड सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एग्जिबिट different effect on plane polarized light, phenomenon is called ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। तो फर्स्ट देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी आइसोमर। ये लाइट को राइट या लेफ्ट रोटेट करता है, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड रोटेट करेगा उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। एक कार्बन से अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे, मान लो पी है, तो ये चारों एटम डिफरेंट है ना, उसको कारल कार्बन बोलते हैं। तो ये लाइट को राइट या लेफ्ट रोटेट करेगा, राइट साइड रोटेट करेगा तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, द एनैंसियोमर्स which rotates plane of plane polarized light, in clockwise direction, is called dextrorotatory, ठीक है। इसको पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है लिवो रोटेटरी। और एल आइसोमर्स, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को। डिनैंसियोमर which rotates plane polarized light, in anti-clockwise direction. Is called लिवोरोटेटरी, ठीक है। यहाँ तक लिखो फिर आगे, ठीक है। एक रिएक्शन देखो, रिएक्शन से बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O OH, ऐसा एक कंपाउंड है। तो ये पायरुविक एसिड है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों ग्रुप, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली
इनएक्टिव, मतलब ये लाइट को रोटेट नहीं कर सकता, राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों साइड नहीं कर सकता, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो इसको अगर रिएक्शन करा दूं ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल से, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH होता है, तो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन करवा दूं, ये एसिड है ना, तो एसिड क्या देता है, प्लस देता है, और ये वाला पार्ट माइनस होगा, ठीक है। तो ये वाला जो अल्कोहल होता है वो दोनों नेचर का शो करता है, तो ये बेसिक नेचर है। अल्कोहल एम्फोटेरिक नेचर का होता है, अगर ये H प्लस देगा तो ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, अगर ये ROH माइनस दे रहा है तो ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, जैसे वाटर जैसा ट्रीट करता है ये। जैसे वाटर क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है ना, H प्लस और OH माइनस दोनों इसके अंदर, ठीक है ना, एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी अटैच कर लो, ये वाला माइनस के पास ये R आएगा और ये HOH मिलके वाटर बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक O है ना, तो ये माइनस है, इसके पास R प्लस आया, अब R क्या है, HOH वाटर। यहाँ तक क्लियर है। तो ये स्टार वाला तुम्हारा एल्केन है R। तो अगर इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाऊं, एसिडिक मीडियम में 2H में एसिडिक मीडियम, मतलब इसका रिडक्शन करवा रहा हूं। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, दो हाइड्रोजन एटम है, तो ऐसे मैं लिख लेता हूँ। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के पास हाइड्रोजन ऐड होता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, तो आंसर क्या मिलेगा, CH3 COH, यहाँ पे HCOOR। तो देखो ये कार्बन कार्बन बन गया ना, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो इसको हम लोग लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं, तो ये लिख लो ऑप्टिकली एक्टिव लैक्टिक एसिड, ईस्टर है ना, ठीक है। और फिर से अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यही रहेगा, बस R निकल जाएगा, ये तुम्हारा स्टार वाला कार्बन था। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, बराबर। तो कोई भी रिएक्शन को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस को वाटर को अभी बताया, देखो H प्लस और OH माइनस आयन में लिख सकते हो, तो इसको कैसे लिख सकते हो, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो अभी देखो बताया था, ये माइनस था, ये प्लस था, तो माइनस के पास कौन आएगा, H, तो यहाँ पे H अटैच होगा और ये बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या आया, CH3 COH HCOH और बाहर OH। तो देखो ये तुम्हारा अल्कोहल, देखो यहाँ पे ये सेम लिया था ना, इसका मतलब ये जैसे इसमें पार्टिसिपेट किया फिर बाहर आ गया, इसका मतलब ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, समझा। तो ये लिख लो, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और बाद में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट तुम्हारा ये है। तो ये कार्बन कार्बन बन गया ना तुम्हारा, देख सकते हो, ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो सेंट्रल कार्बन से अगर चारों एटम अलग अलग होगा तो उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोलते हैं, लिख लो यहाँ। नेक्स्ट देखो मेसो कंपाउंड। ठीक है, मेसो कंपाउंड क्या है, तुम्हें दिखेगा ये कि ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन नहीं होता ये, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेसो कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are optically inactive in spite of
प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दूसरा क्या है, तो मेसे कंपाउंड यूजुअली कंटेन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। द मोलिक्यूल ऑफ अ meso compounds usually contain a plane of symmetry and thus lack chirality। इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इसलिए इसमें ऑप्टिकली एक्टिव नहीं शो करता। देखो एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री का यहाँ से अगर मॉलिक्यूल्स को कट करूँ तो ऊपर वाला भी पार्ट सेम है और नीचे वाला भी पार्ट सेम है। तो ये तुम्हारा जो लाइन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। ठीक है, तो इसलिए ये कार्बन कार्बन नहीं शो करता। दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल, इस कार्बन से एक CH3 ऊपर अटैच है, Cl अटैच है, यहाँ पे H अटैच है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फीचर प्रोजेक्शन। फीचर प्रोजेक्शन में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इसमें दो ही एक्सिस को कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फीचर प्रोजेक्शन बोलते हैं। सिंपल है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल दिया इसमें। हाँ देखो, जैसे ये C है, या इसके साथ CH3 है और एक OH है, H है और COOH। ठीक है, तो देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन। तो ये फीचर प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल्स को मैं लिखा हूँ। ठीक है, इसका मिरर इमेज लोगे तो सिर्फ लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में होगा। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और अप वाला तो अप ही रहेगा, डाउन वाला डाउन ही रहेगा। ठीक है, ये लिख लो। इनैंसियोमर्स नेक्स्ट टॉपिक है, इनैंसियोमर्स। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन ही होता है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। जैसे अभी मिरर इमेज बना के दिखाया था ना आपको, जैसे ये आपका कार्बन के साथ CH3, ये OH, H और ये COOH। तो अगर इसका आप मिरर इमेज लोगे तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में दिखेगा। तो इधर OH, इधर H, इधर CH3, COOH आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्सचर को हम लोग इनैंसियोमर्स बोलते हैं। ये मान लीजिए लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है तो ये लेफ्ट करेगा, तो दोनों को मिक्सचर को बोलते हैं। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा, इसके ऊपर ये ला के रखेंगे तो नॉन सुपर इम्पोसिबल, इसको नॉन सुपर इम्पोसिबल बोलते हैं। ठीक है, पॉज करो।